कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, आराम मिलता है, उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है। और ये बात आपकी परेशानी नहीं हो सकती है। उनका शरीर प्रतिक्रिया देता है, एक और तरकीब से उस काम को ठीक करने का प्रयास सफल होता रहता है। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाया है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और आपको यह सहना ही पसंद है, तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। तो इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझा जाए। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे वह अपनी चीनी और हथौड़ी पर एक पत्थर खींचता है, वह पत्थर हिलाने लगता है और दिखने लगता है कि यह क्या कर रहा हो, मुझे इतना मार क्यों रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहां से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से मुझे बहुत अच्छा बताया है कि तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है और तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन यदि आज तुमने इस कष्ट को सहा नहीं, तो इस कष्ट को सहा नहीं, जीवन भर तुम यही इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन अगर तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतने बड़े पैमाने पर मूर्तिकला उपकरण उठाए थे, तुम ही थे कि पत्थर से फिर चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मुझे यह बताने के लिए कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मुझे अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे इस तकलीफ से बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, मैं उस हाल में नहीं रह पा रहा हूं, हाल में छोड़ो कर मुझे, तुम ये से चलो जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को टुकड़ों की तरह बनाने की कोशिश की। अधीर मत बनो और अपने सब्र को थोड़ा देर से बनाया और इस दर्द को सहा। अगर इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में स्थापना फिर से करवाऊंगा और दूर दूर तक जाऊंगा। लोग, विवाह से जुड़े लोग पूजा करेंगे और पंडित और लोग विवाह सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड्ढा रहा। मूर्तिकार में उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़ ढाकर आगे बढ़ा गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वह पढ़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उससे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण दीच कर लिया।